हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 साइंस का, विच इज़ मोशन। एंड हमने पहले वाली प्रीवियस वीडियोस में इसका इंट्रोडक्शन किया है और हमने 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन और 8.1.1 मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन भी कर लिया है। और अब हम करेंगे 8.1.2 यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो इसमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले जब वो 5 मीटर कवर करता है तो फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, फिर दूसरे सेकंड में वो फिर से 5 मीटर कवर करता है, फिर तीसरे सेकंड में वो फिर से 5 मीटर कवर करता है, फिर फोर्थ सेकंड में वो फिर से 5 मीटर कवर करता है। मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम में, एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में वो 5 मीटर ही कवर कर रहा है। उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड। हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमें यही तो पढ़ना है ना इसमें। तो इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी है, जो ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब उसका टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, इसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, कुछ ऐसी मोशंस होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स करती हैं, जो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करती हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ इंस्टेंसेस बताए जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा जाता है। जैसे एक कार है जो मूव कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर क्या एक कार जो हो रही है मूव कर रही है। तो जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और कभी कम होगी। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल दिया है, पर्सन, एक इंसान है जो कि जॉगिंग कर रहा है इन अ पार्क, एक पार्क में जॉगिंग कर रहा है, तो क्या होगा, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कभी कम होगी। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल हुए। अब यहाँ पे एक्टिविटी 8.5 दी गई है। इसमें बताया गया है कि एक डेटा दिया गया है 8.1 में ए और बी ऑब्जेक्ट का। उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है 8.1, ये रहा ए ऑब्जेक्ट और ये रहा बी ऑब्जेक्ट। इनका हमें एक डेटा दिया हुआ है, हमें बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म। तो 9:30 AM में क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर इन्होंने कवर किया। उसके बाद 9:45 पे उन्होंने 20 किलोमीटर कवर किया, फिर 10 AM पे उन्होंने 30, 10:15 पे 40, 10:30 पे 50, 10:45 पे 60 और 11 पे 70। तो ऐसे ऐसे उन्होंने कवर किया है। अब इसमें हम अगर पूरी तरह से एनालिसिस करें तो इसमें हमें पता चलता है हर इंस्टेंस पे उन्होंने कितने कितने कवर किए हैं, डिस्टेंस 10 किलोमीटर उन्होंने कवर किया है। ठीक है, सब में 10 किलोमीटर है। ओके, अगर हम यहीं पे इनकी टाइमिंग देखें तो यहाँ पर इन सब में इन्होंने क्या कर रखा है, 15 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर कवर किए हैं। जैसे 9:30 पे उन्होंने 10 किलोमीटर कवर किया है, फिर 9:45 पे उन्होंने 20 किलोमीटर, मीन्स 10 किलोमीटर ही कवर किया है, लेकिन वो उसे प्लस करके 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये हर 15 मिनट में कितने किलोमीटर कवर कर रहे हैं, 10। ठीक है, 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बी में क्या है, 9:30 पे उन्होंने कितना कवर किया, 12, 19, 23। इसे पूरे डेटा को ही देख के लग रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमने नॉन यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें ये पूरा पता चल रहा है, ये क्या है, फिर यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। सो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।